हेलो नमस्कार, वेलकम टू IMS टुडे पॉडकास्ट। दिस इज़ योर होस्ट शौर्य और आज के इस खास मौके पर जहां पर हमारे IMS टुडे के स्टूडियो का इनॉग्रेशन हो रहा है, हमने शुरू किया है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां होंगी मीनिंगफुल टॉक्स उन लोगों के साथ जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, अपनी यूनिक आइडेंटिटी से और अपनी यूनिक पर्सनैलिटी से। और आज टू बिगिन दिस ऑफ हमने एक ऐसे गेस्ट को यहाँ इनवाइट किया है जिन्होंने अपने आवाज़ से लाखों लोग के रिलेशनशिप को भी सॉल्व किया है, उनके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया है। एंड इसी के साथ साथ शी इज़ अ रेडियो जॉकी, शी इज़ अ कंटेंट क्रिएटर, शी इज़ अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, and on top of it she is the host of one of the best shows out there, Lights Out with RJ Misha. Yes, you guessed it right. Let's welcome with a huge round of applause RJ Misha to the podcast. Welcome to the podcast, ma'am. Thank you so much, Shaurya, for Yeah. that lovely introduction. Okay, मैम, सो मैं ना पूछना चाहूँगा कैसा फील कर रहे हो आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के. The faculty is amazing, the college is amazing, and the new inaugurated studio in itself looks amazing. So, yeah, ओके, सो it's दैट्स amazing. ग्रेट। अच्छा, तो मैं आपके बारे में थोड़ी रिसर्च कर रहा था। आई गॉट टू नो सो मेनी थिंग्स अबाउट यू, बट मैं उसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा। बट सबसे पहले बात करते हैं बीकॉम। बीकॉम ग्रेजुएट एंड इट मेड मी लिल क्यूरियस कि बीकॉम से फिर इसके बाद से यहाँ शिफ्ट करना, ट्रांजिशन करना टू रेडियो जॉकी, टू रेडियो इंडस्ट्री, हाउ डिड इट हैपन? Well, थोड़ा ये कह सकते हो कि फिल्मी टूर रहा है मेरा, क्योंकि मैं बीकॉम कर रही थी और मैं बचपन से बहुत सारी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमेशा अच्छी रहती थी. बट ऑल्सो एट द सेम टाइम मैं कॉलेज भी टॉप कर रही थी, स्कूल भी टॉप कर रही थी, 12th भी टॉप कर रही थी. तो आई गॉट एन एडमिशन इन टू वेंकी कॉलेज. अब वहाँ से मैं डांस सोसाइटी में मैंने पार्टिसिपेट किया, एंड वन डे आई वॉज स्टेइंग ओवर एट अ फ्रेंड्स प्लेस जो डांस सोसाइटी में था, एंड ही डिसाइडेड कि उसको कल एक इंटरव्यू देने जाना है रेडियो स्टेशन में. तब तक मैंने ना कभी किसी आरजे को सुना था, कोई रेडियो नहीं सुना था, जिस शहर में थी वहाँ रेडियो नहीं था, तो कोई ऐसा ख्याल नहीं था. उसने बस मुझे बोला कि यार तू वेट कर लियो रिसेप्शन पे, मैं अपना इंटरव्यू दे के आ जाऊँगा. जब वो इंटरव्यू दे रहा था तो उस दौरान वहाँ से एक लेडी आई और उन्होंने मुझसे पूछा वुड यू लाइक सम टी और कॉफ़ी, और मैंने बस बोला नो, दैट्स इट. 15 मिनट बाद वो आती हैं, कहती हैं हमें आपका वॉइस टेक्सचर बड़ा अच्छा लग रहा है, वुड यू लाइक टू गिव अ वॉइस टेस्ट और समथिंग लाइक दैट. मुझे तब तक पता नहीं था कि वॉइस टेस्ट क्या होता है, स्टूडियोज़ क्या होते हैं. आशिकी मूवी में, आशिकी 2 मूवी में हमने देखा था कि वो स्टूडियो होता है ना, आप इस तरफ बात करते हो, उस तरफ माइक्स होते हैं, यहाँ से आप सुनते हो हेडफोन्स लगा करके, देयर इज़ अ प्रोड्यूसर देयर. तो उन्होंने मुझे कुछ स्क्रिप्ट्स दी और बोला कि इसको तुम अपने अंदाज में बोलो. मेरा तो कोई पर्सनल अंदाज ही नहीं था उस समय तक, बट मैंने करा. और बाय दैट टाइम मेरी आवाज़ क्योंकि भारी है तो मुझे लोग थोड़ा स्कूल में मजाक उड़ाते थे कि अरे इसकी तो मर्द जैसी आवाज़ है, तो बेसी वॉइस की वजह से. तो आई वॉज ऑलवेज मोस्टली मॉक्ड अबाउट इट. तो यहाँ पे जब वो मेरी आवाज़ सुनने जा रहे थे तो मैं ऐसे कान बंद करके बैठी हुई थी कि अब इनको पता चलेगा, ये मेरी मस्ती करके मेरे को फ्राइडे को घर भेज देंगे. ठीक है. तो उन्होंने बोला कि दिस तो वॉइस इज़ अमेजिंग, वी वांट टू हायर यू एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट. एंड मैंने बोला बट मैं मुझे तो जाना पड़ेगा, मेरा तो कॉलेज में डांस क्लास है, और मैं चली गई वहाँ से. 15 डेज लेटर उन्होंने उस लड़के को बोला कि यू विल ओनली ज्वाइन दिस कंपनी अगर तुम उसको भी साथ में लेके आओगे. Oh my एंड God. आई डिडंट कम देन ऑल्सो. बट फिर बाद में उन्होंने मुझे काफ़ी बुलाया एंड आई जॉइंड. एंड उसके बाद जब उन्होंने कुछ महीनों बाद मुझे स्किल सेट वगैरह देखते रहे, वो ऑब्जर्व करते रहे, उसके बाद उन्होंने मुझे जब शो ऑफ़र किया तो फाइनली वो शो बहुत अच्छा चलने लगा, लोगों के रिव्यूज़ बहुत अच्छे आने लगे, एंड सिंस देन इट्स बिन 10 years कि मैं आरजेइंग कर रही हूँ. दैट्स अमेजिंग मैम। तो या मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे कि आजकल शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का बहुत बूम है, शॉर्ट फॉर्म रील शॉर्ट, व्हाट डू यस यू थिंक रेडियो की कितनी रेलेवेंसी रह गई है अब? आई थिंक लोग सुनते हैं रेडियो? आई थिंक अगर आप चीज़ों को हमेशा बैलेंस आउट करके चलोगे विद द न्यू अपकमिंग जनरेशन, तो कभी भी चीज़ें आउटडेटेड नहीं होती हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि नहीं दिख रहे. बिकॉज आज भी जब मैं रेडियो पे प्रोम करती हूँ कि ये नंबर है हमारा और इस पे कॉल करिए, यू विल बी सरप्राइज कि सारी की सारी लाइनें बचती है. मैंने खुद ने जब पहली बार बोला था और मुझे बोला गया था कि आज ना तुम कॉलर प्रोम करो, मांगो उनसे कॉल, और मैं उस वक्त, वो हो चुके थे 6 महीने, मुझे लग रहा था कोई कॉल करता है क्या, कोई करेगा कॉल, कोई क्या बात करेगा, और क्या कोई मुझे अपने मन की बात बताएगा, एकदम पर्सनल बात बताएगा. एंड यू विल बी शॉक्ड, लोग इतनी पर्सनल बात बताते हैं बिकॉज रेडियो इज़ वन ऑफ द मोस्ट पर्सनल मीडियम्स टू कनेक्ट टू समवन. तो येस, रेडियो हैज़ इट्स ओन इम्पैक्ट. और उसके साथ जैसे आज जितने भी आरजेज हैं वो सब सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं एक्टिव हैं. सोशल मीडिया पे आई हैव अ वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी, और मे भी कह सकते हो कि
मेरी ही पर्सनालिटी का एक उसके एडेड बारे में हम वर्जन बात है। करने वाले थे वैसे Yes. कि मैम के ना 100 के फॉलोअर्स होने वाले हैं ऑन इंस्टाग्राम, सो Thank you. कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। हाँ। तो मैं ये भी पूछना चाहता कि आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा जेंजी सेंट्रिक है, जेंजीज पे बहुत वीडियो एक्चुअली बनाते मेरा हो। कंटेंट थोड़ा मिक्स्ड है। हाँ। जैसे कि इट्स मोस्टली कॉमेडी, जो अंडरलाइन बेस होता है वो कंटेंट का कॉमेडी रहेगा, लेकिन उस कॉमेडी में रिलेटेबिलिटी के साथ साथ यंगर जनरेशन्स को क्या पसंद आ रहा है। अब जेनजी को अपनी लैंग्वेज तो पता ही होगी, बट दिस व्हाट आई एम मेकिंग इज फॉर द मिलेनियल्स। तो Okay. व्हेन आई एम मेकिंग जेनजी कंटेंट, उसको देख कौन रहा है? मोस्टली मिलेनियल्स और जेनजी, बिकॉज जेनजी कह रहे हैं भाई ये हमारे ग्रुप में ये बातें भी हो रही हैं, ये वर्ड तो हमें हमारे ग्रुप में हमें नहीं पता था। तो मिलेनियल्स के अराउंड क्या ऐसा वो मिसकंसेप्शन है फॉर जेंजीज, क्या ऐसा मिसकंसेप्शन है जो मिलेनियल्स को लगता है कि नहीं भाई जेंजीज के बारे में ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा क्या मिसकंसेप्शन मुझे ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि जेनजीज बहुत ही ज़्यादा अलग हो गए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट जेनजी जो बहुत अलग हो गए, इट्स जेन अल्फा जिसमें गैप है। जेनजी में ना बेचारे जेनजीज से जाके आप बात करोगे, आप उनको ज़्यादा कुछ उल्टा नहीं बोल सकते हो, बिकॉज दे रेजोनेट विद द सेम काइंड ऑफ सॉन्ग्स, वो सेम टाइप की बातें करते हैं। उनको प्यार मिलेनियल्स वाला ही पसंद है, बट उनको मिल थोड़ा यंग वाला रहा है। यानी कि यू कीप ऑन फ्लिपिंग ऑन टू डेट्स और चीज़ें कन्वर्ट नहीं हो रही हैं, तो इवेंचुअली बोलते कि यार मैं ओल्ड स्कूल हूँ। व्हेन दे आर सेइंग ओल्ड स्कूल, दे आर रेफरिंग टू मिलेनियल्स। ओके, सो आपने अब कंटेंट क्रिएशन की बात करी है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कंटेंट क्रिएशन और रेडियो जॉकी डे टू डे बेसिस पे दोनों को मैनेज करना, इतनी बड़ी ऑडियंस है आपकी ओवर इंस्टाग्राम, तो Yeah. उसको भी मैनेज करना, देन ऑब्वियसली योर जॉब एंड एवरीथिंग ऑन अ डे टू डे बेसिस, हाउ यू मेड इट, लाइक ये एक्चुअली है थोड़ा सा टायरिंग, और यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ थॉट एंड विजन ताकि आप ये एग्जीक्यूट कर सको। अदरवाइज रेडियो इन इट सेल्फ इज़ अ फुल टाइम जॉब जो आप कर रहे हो, क्योंकि हम सिर्फ एक शो पे बात नहीं कर रहे होते हैं, हम अलग अलग इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं जो हम ले रहे होते हैं, कभी दे रहे होते हैं जैसे आज, ठीक है। फिर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं वेयर वी आर सपोज टू बी देयर, बाकी वहाँ पे चीज़ें होती हैं, फिर हम ऑन ग्राउंड जाते हैं, लोगों से बातें करते हैं। तो रेडियो जॉकी होने में ही बड़ी मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी आपको बनना पड़ता है, और उसके साथ जब आप कंटेंट क्रिएशन करते हो तो ये सिर्फ आप शिद्दत से कर सकते हो। तो अगर शिद्दत नहीं है तो अब बहुत सारे आप आरजेस देखोगे हु आर नॉट क्रिएटिंग कंटेंट, एक्चुअली बट देन प्रॉब्लम क्या है कि आप अभी तो चल जाओगे, बट कुछ समय बाद यू विल लैग बिहाइंड, बिकॉज आपको अगर कोई देखेगा नहीं तो जानेगा सो यू कैसे। सेइंग कि पर्सनल ब्रांडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। हाँ, आपको क्या बोलते हैं अपनी ब्रांड, अभी पहले क्या होता था सिर्फ रेडियो स्टेशन आपको प्रमोट कर रहा है, नाउ यू प्रमोट योरसेल्फ एंड द रेडियो स्टेशन प्रमोट्स यू एज इसी वेल। बात पे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, यस, रेडियो या कंटेंट क्रिएशन, एक रैपिड फायर करते हैं, रेडियो या कंटेंट क्रिएशन। आई थिंक आई विल स्टिक टू माई रूट्स, रेडियो प्लस कंटेंट क्रिएशन। नो नो नो, यू हैव टू चूज अच्छा, ठीक है, रेडियो। रेडियो, ओके। हाँ, अब रैपिड फायर चल ही रहा है, तो हाँ। दिल्ली का एक अंडररेटेड फूड और एक ओवररेटेड फूड आप बताना चाहो तो। ओवररेटेड फूड, यार ओवररेटेड तो दिल्ली में कुछ भी नहीं है यार, दिल्ली नहीं में नहीं, सब बोलना कुछ बहुत पड़ेगा, अच्छा है, बोलना बट पड़ेगा। आई थिंक लेटली मुझे मोमोज ओवररेटेड लगने लग गया है, बिकॉज अब अच्छे नहीं मिल रहे हैं बहुत सारी ओके, जगहों। अंडररेटेड अंडररेटेड तो क्या है दिल्ली में खाने में यार? तब आई भी थिंक समोसे थोड़े अंडररेटेड, उतने अच्छे नहीं होते हैं ठीक दिल्ली है, में। जेंजीज के लिए एक वर्ड में अगर उन्हें डिफाइन करना हो तो। जेनजीज के लिए एक वर्ड, आई थिंक जेनजीज आर कॉन्स्टेंटली सर्विंग। सर्विंग। ड्रीम सेलिब्रिटी यू वांट टू इंटरव्यू। अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। हाँ, ओके, दिस वन इज थोड़ा सा 100 के फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम या फिर 100 के लॉयल लिसनर्स। 100 के लॉयल लिसनर्स। ठीक है, ओके। वन थिंग लोग बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड करते हैं अबाउट आरजेस। हाँ, देयर इज़ वन वेरी पर्टिकुलर थिंग कि एक आरजे एक पर्टिकुलर तरीके से बात करता है कि हाय मैं हूँ ये, मैं नो, दिस इज़ वेरी स्टीरियोटिपिकल। आप जब एक्चुअल आरजे से मिलोगे ना, तो वो सिर्फ उनका एक इंट्रो होता है जहाँ पे वो स्टेशन का नाम बोलते हैं, एक आउटरो होता है जहाँ पे आप स्टेशन की टैगलाइन बोलते हैं, अपना नाम बोलते हैं, बट रेस्ट ऑफ द चीज़ें आपको हमेशा एक्सट्रीमली ऑथेंटिक रखनी होती है। सोचिए मैं रेडियो पे पिछले 10 साल से हूँ, आप अपना एक फेक पर्सनालिटी 1 महीना चला लोगे, 2 महीना चला लोगे, 1 साल चला लोगे, 10 साल थोड़ी चला सकते हो। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली ऑथेंटिक। तो आज की जो आरजेइंग है वो पहले की आरजेइंग से ऐसे बदल गई है कि पीपल आर एक्सट्रीमली और ऑथेंटिक। रेलेवेंट रहने के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाँ, जैसे मैं बात, मेरा हमेशा एक तरीका रहता था कि मैं जब बात करूँ रेडियो पे तो सुनने वाले को ये ना लगे कि अरे यार ये तो आरजे मीशा है, अनअचीवेबल है, इससे बात नहीं कर सकते। रादर आई वांट कि जो सुनने वाला वो ये सोचे कि यार ये तो लड़की मेरे कार में बगल में बैठ के मेरे से बात कर रही है, ये मेरी दोस्त है। एक्चुअली।
एंड आई गॉट अ कॉल वन डे सेइंग कि पता है आप जो भी बातें करते हो मुझे तो लगता है आप कार में नहीं बात कर रहे हो, आप मेरे बगल में बैठे हो. एंड आई फेल्ट मेरा काम हो गया पूरा. वहीं पे आई फेल्ट गुड अबाउट इट कि यू डू नॉट फील लाइक एन अनरीचनेबल पर्सनैलिटी. एक मैसेज जो हमारे सारे व्यूअर्स को, लिसनर्स को आप देना चाहो अपने स्टाइल में. आई वांट दैट आरजे मिशा वाला स्टाइल. अच्छा, आपको आरजे मिशा वाला स्टाइल हमारे चाहिए. सारे आईएमएस टुडे के लिसनर्स को, आईएमएसियंस को, ओके. सबके लिए एक मैसेज. तो सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से मैं हूँ आरजे मिशा. यू हियर मी ऑन द शो लाइट्स आउट एवरी 9 to 12 मंडे टू फ्राइडे. और यहाँ पे मैं आई हुई हूँ आज बहुत ही स्पेशल मोमेंट पे, जो कि है आईएमएस स्टूडियो का इनाग्रेशन. और यहाँ पे मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है. इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि वन थिंग दैट यू गाइस शुड ऑलवेज लर्न इज़ ऑथेंटिसिटी. मैंने थोड़ी देर पहले शौर्या को भी बताया कि ऑथेंटिसिटी के बिना ना कुछ नहीं चलता है. यू कैन ऑलवेज फॉलो गुड लीडर्स एंड बिकम एग्जैक्टली लाइक देम, बट nobody will see you because already उनके पास वो लीडर है. तो you be you until then बजाते रहो. This is me मिशा. That's all for today. और ऐसे ही और पॉडकास्ट के लिए stay tuned with IMS Today. We'll see you soon. This is your host Shaur Shweta signing off. Thank you so much.